दुखद है, निंदनीय है और इससे पूरे देश दुनिया में रहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के मन में बहुत पीड़ा पहुंची। पीड़ा इसलिए क्योंकि ये जो धरती है ये संतों, गुरुओं और महान पुरुषों की धरती है और जिस तरह के एटमॉस्फेयर में सरकार की कमी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के कारण इतना बड़ा धक्का जो है यहाँ हुआ है, भारतीय संविधान को जलाने की कोशिश करना, उसकी प्रति को, राष्ट्रीय ध्वज को भी, ये कल इंक्वायरी में आया, मैंने आज सुबह ही मुझे पता लगा कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का भी एक हिस्सा था जिसको जलाया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ने का प्रयास करना, ये दुखद है। इस पर सरकार ठोस कार्रवाई करे और पूरे प्रदेश में, और मैं तो केंद्र सरकार से कहूँ पूरे देश भर में जहाँ महापुरुषों की स्टैचू लगी हुई है, जहाँ इस तरह के स्थल हैं, पवित्र स्थल, उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है मजबूत की जाए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। ये बात मैं और आप सब समझते हैं। तो भारत जो है धार्मिक और मान्यताओं और इस तरह का स्ट्रक्चर में बसा हुआ है भारत की भावनाओं के साथ बहुत कुछ जुड़ा है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो मुझे वहाँ से यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि जिस तरह से लगातार लापरवाही बरती गई और अभी भी मैं इस बात को लेकर चिंता में हूँ कि मैं वहाँ ऊपर जाना चाहता था लेकिन सीढ़ी नहीं है, तो मुझे नीचे खड़े होकर माल्यार्पण करना, लेकिन अचानक उस दिन एक दिन रात पहले कैसे सीढ़ी लगी और फिर इतना बड़ा वहाँ से यहाँ तक वो ज्वलनशील पदार्थ लेके आना और ये सब चीज़ें करना, तो पुलिस क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी, हमारा इंटेलिजेंस LIU क्या कर रहा था, और फिर इतनी देर तक। और मुझे तो यहाँ के लोगों पे भी जो है थोड़ा सा इस बात से लेकर मेरा क्रोध है कि उसकी वीडियो बनाने की वजह उसको चक्कू ले लेना था तत्काल ही। जो बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है कि सेंटिमेंट खराब करने का काम कर रहा है, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है पूरे प्रदेश का, देश का, ऐसे लोगों को छूट क्यों देनी। तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर NSA लगाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना है, संविधान का अपमान करना है, देशद्रोह है। तो देशद्रोह की धाराओं में उसको ऊपर बढ़ाई जाए और उसके पीछे की पूरी इंक्वायरी जो है उसकी इतनी निष्पक्ष हो कि ये पता लगे उसके पीछे कौन है। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए जो भाईचारा यहाँ बना हुआ है, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए भी ये किया गया है। जैसे कोई बता रहा है कि उसका ब्रेन वहाँ वॉश हुआ, कहीं भी वॉश हुआ हो, ब्रेन वॉश करने का मतलब अगर कोई भी अपराध करेगा तो अपराधी के साथ तो अपराधी जैसा ही सलूक होगा और उस पर सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा कोई ऐसी घटना ना करे। ये हमारे मन में चिंता है। मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सभी धर्मों के। और ये जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेलियर हुआ है, कई घटनाएं जो है, कई सिंगर और बहुत सारे लोगों को जिस तरह उनकी जान को नुकसान पहुँचा है, मैं सरकार से भी कहूँगा कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित किए जाए कि ऐसा ना हो किसी एक छोटी सी घटना से एक बहुत बड़ी चिंगारी लग जाए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ पर्सनली ये जानकारी करने के लिए कि इस घटना के असल में क्या है, पुलिस की कार्रवाई और ये सब चीज़ सरकार की देखरेख में होता है, लेकिन ज़मीन पे बहुत कुछ पता लगता है। तो आज हम बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और सारी बात को निकाल के फिर दिल्ली में जाके इस पर और मजबूत चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। सर देखा जाए तो जिस दिन ये मूर्ति के साथ ही हरकत की गई, जिस इंसान ने की है, कहना है कि उसी टाइम पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया था, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक उसको कोई भी सजा क्यों नहीं मिली? नहीं, सजा तो कोर्ट देता है, पुलिस सजा नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट करूं कि अभी उसमें कार्रवाई और होनी चाहिए। जो लोगों की मांग है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग उबल रहे हैं, लोगों के मन में इससे पीड़ा पैदा हो रही है। तो पूरे प्रदेश को और देश से मेरे पास लाखों मैसेज हैं। फिर ये पार्लियामेंट के समय मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि लाखों मैसेज, सबकी इच्छा थी कि आप जाके देखें, क्योंकि पंजाब जो है ये किसान मजदूर एकता का, शक्ति का स्रोत रहा है। और यहाँ से अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, वो भी फिर हमारे तीरथ हरमिंदर साहिब के पास अगर इस तरह से हो रहा है, तो ये फिर ये इसके पीछे भी कौन है, उनको उसकी जानना, उसकी फेर जांच हो, इसकी मांग भी सरकार से होनी चाहिए। मैं सरकार को मेमोरेंडम भी एक दूंगा कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और तय तक जाने का प्रयास करे कि अचानक से एक व्यक्ति जो अपने परिवार से दूर रहता था और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। और जैसा ये भी बताया गया कि कहीं पे वो जो हमारा तिरंगा है देश के सामने, उसको कहीं वो जलाना चाहता था और कहीं पे भी, तो इसका मतलब वो एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। उसके पीछे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर, मेहरबानी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।